हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। डे है सैटरडे, तारीख हो गई है 16 नवंबर। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 6:30 और यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ। सब्जी बनाने की तैयारी चल रही है। मैं सुबह 5:45 बजे उठी थी और अपना फ्रेश व्रेश होके चाय बनाई, चाय पी, थोड़ी देर बैठे और उसके बाद सीधे ही आ गई थी किचन में। सोचा पहले सब्जी बना लूँ, आटा लगा लूँ, उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जैसे शेक पीते हैं, और उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करूँगी। सब्जी आज बना रही हूँ घिया की, कच्ची कच्ची घिया है, लौकी जिसे बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं, घिया भी बोलते हैं। तो कच्ची है इसलिए मैं बना रही हूँ। वैसे मुझे घिया खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, घिया की सब्ज़ी से ज़्यादा मुझे उसका रायता अच्छा लगता है। घिया का रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं रोटी के साथ भी, मतलब मुझे फिर सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं रहती, रोटी के साथ और रायता मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे तो काफ़ी दिन हो गए मुझे खाए खाए हुए। जब मैं गांव में जाती हूँ ना तभी वो खाती हूँ। और गांव का खाने की तो बात ही अलग है। अभी गांव जाऊँगी दिसंबर में, तो मेरे वहाँ के व्लॉग देखना आप लोग, इंजॉय करना। भी मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ गांव जाने के लिए। काफ़ी दिन हो गए मुझे। गुड्डू का जो मुंडन हुआ था तभी मैं गई थी वहाँ पे, जुलाई में गई थी। तो सिर्फ एक दिन के लिए गई थी अपने मायके, और 3-4 दिन ऐसे ससुराल रही थी। तो वहाँ जाएंगे तब वहाँ का देसी खाना, देसी मतलब गांव जगह आप लोग देखना। मैं व्लॉग में भी शूट करूँगी और व्लॉग भी दिखाऊँगी आपको। और यहाँ पे बस अभी सब्जी में मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ, जैसे प्याज, हरी मिर्च, लहसुन। लहसुन पहले मैं नहीं डालती थी, लेकिन अभी तो लगभग 1-2 कली मैं सभी सब्जियों में डाल देती हूँ, अच्छा लगता है। और बस सब्जी छोक चुकी थी और उसको फिर बाद में मैं आटा लगा दूँगी और बाकी का काम करेंगे फिर बाद में ही। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे थोड़ी वॉइस ओवर करने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक वगैरह रहते हैं। तो आप लोग इग्नोर करना थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस, जो गाड़ियों की पीपी ये सब आवाज़ें आती रहती हैं। और जब व्लॉग एडिट करते हैं ना तो खासकर ये आवाज़ें ज़्यादा आती है, चाहे कुछ। अभी तो मतलब जैसे पास में मंदिर है, मैंने काली मंदिर दिखाया भी होगा आपको व्लॉग में। तो सुबह शाम क्या सारे दिन ही भजन चलते रहते हैं। अभी तो चलो है नहीं, ये सुबह सुबह बज चुके थे, ये सुबह का ही टाइम है जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ यहाँ पे। तो इस वजह से थोड़ी बहुत तो फिर पीपी पीपी ये सब आवाज़ें आती ही रहती है। देखो अभी भी आई हैं, तो मैनेज कर लेना फ्रेंड्स। और यहाँ बस सब्जी मैंने चढ़ा दी, अब लगा रही हूँ आटा। तो आटा लगाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ऐसे लगा के मैं उसको रख के, मतलब उसको थोड़ा सा करके रख देती हूँ, जिससे फिर खाना बनाती हूँ तो अच्छे से खाना बन जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी रोटियाँ। और यहाँ पे बस अभी मैं बना रही हूँ शेक। 2 काम मेरे हो गए थे, तो शेक भी ले लेते हैं सुबह। जैसे ब्रेकफास्ट हो जाता है। अभी कुछ बनाने का तो उतना मुझे टाइम नहीं लगता, जैसे कुछ बनाए पोहा वगैरह ब्रेकफास्ट में, तो फिर खाना बहुत लेट खाया जाता है। हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना तो फिर खाने की भूख ही नहीं लगती। और पोहे ये सब तो ऐसी चीज़ें हैं जो पेट एकदम भर देते हैं, खाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो मैं ये सब नहीं बनाती, बस सुबह सुबह बनाना शेक ले लेते हैं। और गुड्डू को भी मैं कोशिश करती हूँ कि बनाना शेक पिला दूँ, या फिर तो एक बनाना खिला दूँ, तो वो खा लेता है। तो मेरा भी थोड़े टेंशन सी दूर रहती है। मैं उसकी भी डाइट का ध्यान रख रही हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, सारे काम मुझे अकेले ही मैनेज करने रहते हैं, तो फिर उस चक्कर में मैं उसके डाइट पे भी, मतलब कि डाइट को भी इतना वो नहीं छोड़ रही कि मैं उस पर ध्यान ना दूँ। साथ ही साथ मैं उसकी डाइट पे भी ध्यान दे लेती हूँ। उसको 3 बार मैं मील देती हूँ, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट या फिर दे देती बनाना शेक, या केला मैं उसको दे देती हूँ। लंच में मैं उसको रोटियाँ चूरमा बना के दे देती हूँ। जैसे रोटी बनाते हैं तो चूरमा, और चावल बनाते हैं तो चावल सब्जी भी मैं उसको खिला देती हूँ। आलू की सब्ज़ी आलू में मैश कर करके वो खा लेता है अच्छे से। और शाम के टाइम में तो हम जैसे हल्का फुल्का कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, उपमा वगैरह। तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं शाम का खाना बनाती हूँ कि जैसे वो खा ले। अभी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आपके बेबी का वेट कितना है, तो मेरे बेबी का वेट कुछ महीनों से 9 kg के लगभग ही है। इससे ज़्यादा इसका वेट नहीं हो रहा है। अभी इसके एज के अकॉर्डिंग इसका वेट एकदम सही है। मैंने अभी ही इसका नाप किया था वेट का, जब इसको वैक्सीन लगी थी, इसको टीका लगाने गए थे हम नेपाल, तभी मैंने देखा था। 2-4 दिन लगभग हो चुके हैं।
और इसके इंजेक्शन भी लग चुके हैं, पूरे टीके इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी 16 महीने का ये हो जाएगा 28 तारीख को, तो 15 साढ़े 15 महीने पे इसके टीके कंप्लीट हो चुके हैं। और बस फिर काम भी हमारा ख़त्म हो गया। एक टेंशन तो नहीं, तो हमें जैसे थोड़े थोड़े दिन में लेके जाना पड़ता था नेपाल। आसपास में तो इसके टीके भी नहीं लगते, वहीं पे लगते हैं, क्योंकि वहीं का ही कार्ड बना दिया था स्टार्टिंग में। तब आए थे तब सीधा वहीं पे गए थे। अभी मुझे जैसे अभी तो मैं इसकी डाइट यहीं रखती हूँ, अभी मुझे इसकी डाइट थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं वो सारा नोट करके और फिर देखती हूँ क्या क्या इसकी डाइट में ऐड करती हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड अगर आपके बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा तो आप उसको ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। जैसे सुबह मॉर्निंग में उसको 1 या 2 बादाम के पीस रात को जैसे भिगो दो और उसको पीस के और उनको खिला सकते हो। या फिर रोटियां, सबसे मेन बात यह है आप अपने बच्चे को रोटी खिलाएं। चाहे कुछ भी खिला लो, लेकिन रोटी की जगह कोई नहीं ले सकता भाई। रोटी बहुत ज़्यादा ताकत देती है बच्चों को, और उनके ग्रोथ को भी बढ़ाती है और वेट को भी अच्छा रखती है। तो रोटियां चाहे आप ग्राइंडर करके और चूरमा टाइप बना के, जैसे उसमें थोड़ी सी देसी खांड और घी डाल के भी अपने बच्चे को खिला सकते हैं। इस टाइप से मैं सारी चीज़ें अपने बच्चे को खिलाने लग गई हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं ये नहीं दूँगी वो नहीं दूँगी, सभी चीज़ें ये खाता है। जो हम खाना खाते हैं ना वही ये खाता है। बस हाँ, थोड़ा तीखा कम होना चाहिए, हल्का तीखा। जैसे उपमा भी बनाते हैं ना, तो 1-2 मिर्च, 2 मिर्च में डालती हूँ हरी वाली, लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती। तो ये आसानी से खा लेता है। हल्का तीखा हो तो ये खा लेता है, अदरवाइज़ ज़्यादा तीखा हो तो मैं इसको खुद ही नहीं खिलाती। और यहाँ पे बस सारा काम मेरा हो चुका है। मैं अपनी बेबी की डाइट भी आपको बता दी है वीडियो में। और अभी बस डस्टिंग वगैरह मैंने कर लिए थे। चारपाई पे जो कपड़े बिखर रहे थे वो भी मेरे सेट हो चुके थे। और झाड़ू भी मैंने निकाल ली थी इस रूम में, और पूजा घर में और किचन में मैंने निकाल ली थी। बाकी तो मैं दूसरा रूम का मैं बाद में देखूं। जब तक मैं इस रूम में रहती हूँ तो उस रूम को मैं बंद करके रखती हूँ, क्योंकि गुड्डू बार बार में आता है। और अभी तो जैसे गर्म पानी करने के लिए रोड भी लगा दी है, तो गुड्डू मतलब बिल्कुल भी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि, क्योंकि अगर उसको छोड़ देंगे तो वो सीधा इस पे ही अटैक करेगा जो पानी की भरी हुई बाल्टी लग रही है। और फिर उसको लाइट लगने के भी डर रहते हैं। तो हम उसको एक उस रूम में ही बंद कर रखा है, जो उस रूम को भी वो तहस महस ही रखता है। सारे टॉयज़ बिखेर देता है इधर से उधर। और अभी इस रूम का मेरा हो गया है, ये पायदान वगैरह भी मैं लगा देती हूँ। तो उस रूम के करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। वैसे सारे घर में ही झाड़ू पोछा करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस डस्टिंग करी अपना थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा ये सब किया। और अभी ये बर्तन हैं तो देखो, सुबह के बर्तन भी कितने ज़्यादा हो गए। चाय बनाई थी, चाय के बर्तन, फिर शेक पिया। और रात को ये राहुल जी ने शायद लेट निकाला, मैंने देखा नहीं था। ये टिफ़िन बॉक्स है उनका, तो कभी मैं निकाल लेती हूँ, कभी मैं भी भूल जाती हूँ। तो ये सुबह सुबह के ही बर्तन इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने सोचा एक बार इनको भी कर देती हूँ, नहीं तो सिंक भर जाएगा। इतनी स्पेस नहीं है, छोटा सा सिंक है। मुझे उस घर में भी छोटा सा ही सिंक मिला था, इस घर में भी छोटा सा ही सिंक है। पर चलो, जब छोटा रहता है ना तो उसका फ़ायदा भी रहता है। ज़्यादा बर्तन नहीं आते ना, तो उसमें हमें जल्दी की जल्दी साफ़ करना पड़ता है। और मुझे भाई सिंक में थोड़े से भी बर्तन हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मक्खी मच्छर आए ना, उससे मुझे जैसे ऐसे लगता है जैसे मुझे फोबिया ही है, एक तरह से रोग ही है। अगर मच्छर को देख लूँ, मक्खियों को ऐसे देख लूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे एक टाइप की घिन सी आती है। तो उस चक्कर में मैं बिल्कुल भी बर्तन नहीं रहने देती। और यहाँ पे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके थे, साथ ही साथ मैं इस सिंक को भी क्लीन कर देती हूँ। ये भी एक सही आदत हमें साथ ही साथ कर लेना चाहिए, नहीं तो मक्खी मच्छर फिर आए। और यहाँ पे बस अभी मैं रोटियाँ बना रही हूँ, फिर टिफ़िन वगैरह मैं पैक कर दूँगी। और उसके बाद ही फिर मैं गुड्डू को नहलाना धुलाना, तो मेरा सारा काम बाद में ही रहता है। जैसे मैं आटे को पहले लगा के रख देती हूँ ना, तो रोटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती हैं, और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। नहीं तो एक बार में अगर आटा लगाए तो 10 मिनट लग जाती है अच्छे से आटे को गूँधने में। अगर बिना अच्छे से गूँधे हुए ऐसे ही रख दे तो उसकी फिर रोटियाँ भी अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और अभी इस टाइम पे मेरा सारा काम हो गया था, गुड्डू भी सो चुका था, राहुल जी भी चले गए थे। और एक बार आप लोग घर को देख लो, ये बाहर से है और ये अंदर जाके सीधा स्टार्टिंग में मैं आपको होम टूर भी दे देती हूँ साथ ही साथ।
मैंने होम टूर नहीं दिया था। तो यहाँ से एक कुंडी लगा देते हैं, सारे दिन कुंडी ही लगा के रखते हैं। और ये मेरा किचन है, छोटा सा किचन है। और यहाँ पे सारा सामान मैंने सेट कर दिया था। देखिए, ये कागज़ लगा के सारा सामान सेट कर दिया था। ये चमचे वगैरह टांगने का भी मैंने सेट कर दिया है। और ये दूसरा वाला रूम है, इसको दिखाऊंगी बाद में, पहले ये वाला रूम देख लेते हैं। कपड़े तो ऐसे ही रहते हैं, चाहे कितना ही सेट कर लो, थोड़े बहुत इधर उधर रहते ही हैं। ये खिड़की है, यहाँ से इस रूम में भी है, उस रूम में भी है, सीधा मंदिर दिखता है खिड़की को खोलने पे। और देखिए, ये मार्केट है, एकदम मार्केट के पास ही है, तो आवाज़ पीपी पीपी सुनाई देती है। और ये है हमारा पूजा घर। तो ये यहाँ पे पूजा घर है, या आप लोग इसको कपड़े जचाने की जो रूम है वो भी बोल सकते हो। हमारे कपड़े भी इसी में रहते हैं, ये भी डर नहीं रहता, गुड्डू गिराता है। और ये खिड़की है, यहाँ पे मैं जब पूजा करती हूँ तो इसको खोल देती हूँ। और अभी ये देखो, ये वाला रूम, ये कितना फैला हुआ है, सब कुछ काम हो गया था मेरा। और यहाँ पे देखो, गुड्डू सो गया है, मैं ढंग से दिखा नहीं सकती क्योंकि ऐसे ही सो रहा है वो, थोड़ा नंगा सा, तो वीडियो में नहीं ला सकती। और यहाँ ये है लेटरिन बाथरूम। तो देखिए, ये इस टाइप से है। साथ ही साथ मैंने होम टूर भी दे दिया। तो मुझे इस चीज़ की ये अच्छी लगी, इस रूम, इस जो घर की, ये हिंदी वाला टॉयलेट है, इसमें मुझे ये वाला ही अच्छा लगता है, वो इंग्लिश वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये शाम के टाइम में आपसे मिल रहे हैं, शाम के टाइम में ये चिप्स और चाय का हम नाश्ता ले रहे हैं। तो ऐसे शाम के टाइम में मैं चिप्स वगैरह पापड़ मैं फ्राई कर लेती हूँ और खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दिन में तो मेरे पास ऐसा कुछ शूट करने वाला नहीं था, तो सुबह और शाम को ही रहता है। और बस अभी ये खा के फिर बनाएंगे डिनर। तो डिनर में बनाया था उपमा। और इसी के साथ वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय।